क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव की बारात कैसी रही होगी? क्या सच में उनकी बारात में भूत प्रेत, पिशाच और विचित्र गण शामिल थे? क्या माता पार्वती का परिवार सचमुच डर गया था? और क्या उस दिन पूरी हिमालय नगरी भय और विस्मय से कांप उठी थी? यह कथा केवल विवाह की नहीं, बल्कि प्रेम, तप, विश्वास और दिव्यता के उस संगम की है जिसने सृष्टि के संतुलन को स्थिर किया। बहुत समय पहले की बात है, जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण देह त्याग दिया, तब भगवान शिव का हृदय विरक्त हो उठा। वे संसार से उदासीन होकर गहन तप में लीन हो गए। कैलाश की चोटियों पर वे समाधिस्थ रहते, न समय का भान, न संसार की हलचल। देवता चिंतित थे क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का संतुलन अधूरा था, परंतु महादेव मौन थे, गहन मौन। उधर हिमालय की गोद में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। जन्म से ही उनके मुख पर अद्भुत तेज था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके मन में एक अज्ञात आकर्षण शिव की ओर बढ़ता गया। वे बचपन से ही शिव की मूर्ति के सामने बैठतीं, पुष्प चढ़ातीं और ध्यान में लीन हो जातीं। उनके हृदय में स्पष्ट था, वे शिव को ही अपना पति मानेंगी। जब पार्वती युवती हुईं, तो उनके संकल्प ने कठोर तप का रूप ले लिया। हिमालय की कंदराओं में वे ध्यान करतीं, कभी फलाहार, कभी निर्जल व्रत। ऋतुएं बदलती रहीं, कभी प्रचंड धूप, कभी कड़कड़ाती सर्दी, कभी वर्षा की धाराएं, पर पार्वती अडिग रहीं। उनका एक ही लक्ष्य था, महादेव का हृदय जीतना। नगरवासी उन्हें देखकर आश्चर्य करते। माता मैना की आंखों में चिंता होती, पर पार्वती की आंखों में केवल विश्वास था। देवताओं ने जब यह दृढ़ तपस्या देखी, तो वे समझ गए कि यह साधारण नारी नहीं, स्वयं शक्ति का स्वरूप है। उन्होंने विचार किया, यदि शिव विवाह के लिए तैयार न हुए तो क्या होगा? क्या सृष्टि फिर से अधूरी रह जाएगी? यह प्रश्न स्वयं आकाश में गूंजता प्रतीत होता था। क्या शिव कभी विवाह के लिए तैयार होंगे? एक दिन जब हिमालय की चोटियों पर शांति छाई थी, भगवान शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले। उन्हें पार्वती का तप, उनका समर्पण और उनकी अटल भक्ति अनुभव हुई। शिव के भीतर हलचल हुई। वर्षों से विरक्त हृदय में एक मधुर स्पंदन जागा। उन्होंने निश्चय किया कि वे पार्वती की परीक्षा लेंगे। क्या उनका प्रेम केवल आकर्षण है या सच्चा समर्पण? शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने शिव के स्वरूप की निंदा की, कहा कि वह तो श्मशानवासी हैं, भस्म रमाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। ऐसे योगी से विवाह क्यों? पार्वती का मुख तेज से भर उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। उनका प्रत्येक रूप मेरे लिए पूजनीय है। यह सुनकर शिव का हृदय प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू छलक उठे। वह क्षण केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि तप और करुणा का संगम था। विवाह का संदेश हिमालय नगरी पहुंचा। महल में उत्सव आरंभ हो गया। पर्वतों पर ध्वज लहराने लगे, नदियां मधुर स्वर में बहने लगीं, वन पुष्पों से सज उठे। माता मैना ने अपनी पुत्री के लिए दिव्य वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए, परंतु उनके मन के किसी कोने में अभी भी एक संशय छिपा था। कैसे होंगे शिव? क्या वे राजसी रूप में आएंगे या उसी विरक्त स्वरूप में? उधर कैलाश पर भी हलचल थी। शिव ने विवाह के लिए प्रस्थान की तैयारी की, पर उनकी बारात साधारण नहीं थी। आगे आगे नंदी गर्व से चल रहे थे। उनके पीछे गण, भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, किन्नर, गंधर्व, अद्भुत और विचित्र स्वरूप वाले असंख्य प्राणी। कोई हंस रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई डमरू बजा रहा था। शिव स्वयं वृषभ पर विराजमान थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। जब यह बारात हिमालय नगरी के समीप पहुंची, तो पहले ध्वनि सुनाई दी। डमरुओं की गूंज, विचित्र अट्टहास, नगाड़ों की धड़कन। नगरवासी छतों पर चढ़ गए। जैसे जैसे बारात निकट आई, लोगों की आंखों में भय उतरने लगा। किसी ने कहा, यह कैसी बारात है? माता मैना जब द्वार पर आईं और उन्होंने शिव का स्वरूप देखा, तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा, गले में लिपटे सर्प, शरीर पर भस्म, चारों ओर भयानक गण। उन्होंने हिमवान से कहा, यह कैसे संभव है? हमारी कोमल पुत्री ऐसे योगी के साथ कैसे रहेगी? उनकी आंखों में आंसू थे।
इसी बीच पार्वती वहां आईं। उन्होंने उस दृश्य को देखा, पर उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उनके नेत्रों में केवल प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी माता का हाथ थामकर कहा, मां, यही मेरे स्वामी हैं। इनका हर रूप मेरे लिए सुंदर है। उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि स्वयं देवता भी प्रभावित हो उठे। पर क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा? क्या माता मैना इस विवाह को स्वीकार करेंगी? क्या शिव इसी रूप में विवाह करेंगे? वातावरण में सस्पेंस घुल गया। देवताओं ने स्थिति को गंभीर होते देखा। तभी शिव मुस्कुराए। अगले ही क्षण उनका स्वरूप बदलने लगा। भस्म के स्थान पर दिव्य आभूषण, सर्पों के स्थान पर पुष्पमालाएं, जटाओं से स्वर्णिम प्रकाश। उनका रूप इतना मनोहर था कि पूरा हिमालय आलोकित हो उठा। माता मैना का भय पिघल गया। उन्होंने फोल्ड हैंड्स से शिव को प्रणाम किया। मंडप सुसज्जित था। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। अग्नि प्रज्वलित हुई। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार आरंभ किया। विष्णु साक्षी बने। हिमवान ने भावुक होकर अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथों में सौंपा। उस क्षण समस्त सृष्टि मौन हो गई, मानो समय भी ठहर गया हो। शिव और पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ एक वचन, एक विश्वास, एक अनंत बंधन जुड़ता गया। डमरू बज उठे, शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भूत प्रेत भी आनंद से नृत्य करने लगे। जो बारात पहले भय का कारण थी, वही अब उत्सव का प्रतीक बन गई। हिमालय नगरी में उल्लास छा गया। और उस दिन यह सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं देखता। पार्वती ने शिव के हर रूप को स्वीकार किया और शिव ने उन्हें अपने अर्धांग का स्थान दिया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, शिव और शक्ति का मिलन था, सृष्टि के संतुलन का आधार। अब तक आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, द पावन कहानी और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। विवाह के बाद जब मंडप में अग्नि की ज्योति मंद पड़ने लगी और वेद मंत्रों की ध्वनि धीमी हुई, तब वह क्षण आया जो हर माता पिता के लिए सबसे भावुक होता है, विदाई का क्षण। हिमालय की वादियों में पहली बार एक ऐसी नमी छाई थी जो बादलों की नहीं, भावनाओं की थी। माता मैना अपनी पुत्री को देख रही थी, वही पार्वती जो कभी उनकी गोद में खेलती थी, आज स्वयं जगत जननी बनने जा रही थी। पार्वती ने माता के चरण स्पर्श किए। हिमवान की आंखें भी भर आईं। उन्होंने शिव की ओर देखा। अब वे उसी दिव्य सौम्य रूप में थे जिसने सबका भय हर लिया था। पर हिमवान के मन में एक प्रश्न फिर भी कौंधा, कैलाश का जीवन कैसा होगा? वहां न राजमहल, न सुख सुविधाएं, केवल हिम, तप और विरक्ति। क्या उनकी कोमल पुत्री वहां रह पाएगी? शिव ने मानो उनके मन की शंका पढ़ ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, जहां शक्ति है वहीं वैभव है। कैलाश पर भले ही स्वर्ण महल ना हो, पर वहां प्रेम और संतुलन है। उनके शब्दों में ऐसी स्थिरता थी कि हिमवान का मन शांत हो गया। विदाई का क्षण आया। देवताओं ने पुनः पुष्प वर्षा की। नंदी आगे बढ़े। शिव ने पार्वती को अपने समीप स्थान दिया। बारात अब लौटने को तैयार थी, पर यह वही बारात नहीं थी जो भय का कारण बनी थी। अब गणों के स्वर में उल्लास था, डमरू की ताल में मधुरता थी। हिमालय नगरी के लोग जो पहले भयभीत थे, अब मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे। जब बारात कैलाश की ओर चली तो मार्ग में अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। जहां जहां शिव और शक्ति के चरण पड़े, वहां भूमि पवित्र हो उठी। वन प्रफुल्लित हो गए, नदियां और निर्मल बहने लगीं। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति इस मिलन का स्वागत कर रही हो। कैलाश पहुंचे तो वहां भी उत्सव प्रारंभ हुआ। गणों ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान किया। देवता एक एक कर शिव और पार्वती को प्रणाम करने लगे। उस दिन कैलाश केवल तप का स्थान नहीं रहा, वह आनंद और पूर्णता का केंद्र बन गया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस विवाह के पीछे केवल प्रेम नहीं, एक गहरा रहस्य भी छिपा था। देवताओं के मन में जो चिंता पहले थी, वह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। आकाश में कहीं एक छाया अब भी मंडरा रही थी, तारकासुर की छाया। तारकासुर, वह असुर जिसने घोर तप कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकेगा। देवता जानते थे
कि जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र का जन्म कैसे होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर का अंत असंभव है। यही कारण था कि शिव और पार्वती का यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय आवश्यकता भी था। कैलाश की शीतल रात में पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, क्या हमारे मिलन के पीछे कोई और उद्देश्य भी है? शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और रहस्य दोनों थे। उन्होंने कहा, देवी, जब शक्ति और शिव एक होते हैं तब केवल प्रेम नहीं जन्म लेता, तब संतुलन जन्म लेता है, धर्म की रक्षा का मार्ग बनता है। देवताओं ने भी चैन की सांस ली, पर पूरी राहत नहीं मिली। वे जानते थे कि अभी बहुत कुछ होना शेष है। विवाह हो चुका था, पर उसका फल भविष्य में प्रकट होगा। तारकासुर अपनी शक्ति में मग्न था। उसे यह आभास भी नहीं था कि उसके अंत की नींव रखी जा चुकी है। और उधर कैलाश पर शिव और पार्वती का जीवन प्रारंभ हुआ। सादगी में महानता, विरक्ति में प्रेम, मौन में संगीत। पार्वती ने कैलाश को अपना घर बना लिया। उन्होंने गणों को स्नेह दिया, प्रकृति को सजाया। शिव ने उन्हें अपने ध्यान और ज्ञान में सहभागी बनाया। यह केवल दाम्पत्य नहीं, आध्यात्मिक एकता थी। पर क्या आप जानते हैं, इसी विवाह से जुड़ा है कामदेव का भस्म होना। क्यों आवश्यक था वह प्रसंग? क्यों होली से पहले महाशिवरात्रि आती है? और तारकासुर से इसका क्या संबंध है? यह सब एक गहरे रहस्य की कड़ियां हैं। यदि आप इस रहस्य को विस्तार से जानना चाहते हैं कि कामदेव क्यों भस्म हुए, महाशिवरात्रि होली से पहले क्यों आती है, और तारकासुर का अंत इस विवाह से कैसे जुड़ा है, तो हमारे चैनल पर वह विशेष कथा उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। वहां जाकर आप पूरी कहानी देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें द पावन कहानी, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक पसंद आया। फिर मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव, जय महाकाल।